स्टार्ट करते क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 21। 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चंस में रैशनल फंक्शंस आपको गिवन है, आपको उनको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको आई के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ध्यान से देखिए फंक्शन को, इसका न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये एक रैशनल फ्रैक्शन हो गया। अब रैशनल फ्रैक्शन तो है ये, अगर न्यूमरेटर के ब्रैकेट को अपन ओपन करें तो x⁴ आएगा हाईएस्ट पावर। तो न्यूमरेटर की डिग्री 4 और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को यदि ओपन करेंगे तो इसकी पावर भी 4 आएगी। तो ये भी आपका 4 पावर वाला एक पॉलिनोमियल हो गया। तो न्यूमरेटर की डिग्री भी 4 है, डिनोमिनेटर के दोनों ब्रैकेट को यदि ओपन करेंगे तो हाईएस्ट पावर 4 आएगी। तो न्यूमरेटर की डिग्री भी 4 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 4 है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल रहती है तो जो फ्रैक्शन रहता है वो कैसा रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। तो है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। 4 पावर बहुत बड़ी होती है ना, 4 पावर बोले तो दिक्कत का काम है। तो हम इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं और उसके बाद फिर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहेगा, फिर इसको डिवाइड करके अपन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शन और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से आप देखते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 जगह दिख रहा है और 4 जगह एक्स स्क्वायर दिखने से पावर एक्स स्क्वायर है, तो ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो एक्स की हाईएस्ट पावर 4 आ जाएगी। तो अगर अपन केवल पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सपोज करने के लिए इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी पुट कर दूं ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ये t+3 हो जाएगा और ये t+4 हो जाएगा और ये t+1 हो जाएगा और ये t+2 हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक्स स्क्वायर के प्लेस पे अगर अपन t रख देंगे केवल पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए, तो ऊपर भी पावर t+1 और t+2 ब्रैकेट खुलेगा तो t² आएगा केवल। देखो 2 पावर की 4 पावर की 2 पावर होगी और डिनोमिनेटर में भी x² को यदि अपन t पुट करेंगे तो 4 पावर है अभी x⁴। यहाँ पे t+3 और t+4 आएगा तो ये भी t की पावर 2 आ जाएगी। तो 4 पावर आपकी टूट के 2 पावर में आ जाएगी और 2 पावर वाले क्वेश्चन को डिवाइड करने में भी अपने को आसानी रहेगी और सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो x² दिख रहा है इसको मैं t पुट करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो x² इज इक्वल टू t ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि x² इज इक्वल टू t सपोज किया या पुट किया ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। ये ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए लिखा है कि इससे अपनी पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से आ जाए। ऐसा अगर हम नहीं लिखते तो इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में अगर अपन पुट लिखते हैं तो फिर अपन उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसा लिखने से अपने को यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं। सारी बात समझ में? ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन को ईजी बनाने के लिए मैंने x² को t सपोज किया या t पुट किया। तो जब अपन केवल ओनली पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कर रहे हैं तो इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो इसको देयरफॉर ऐसा लिखो, केवल x² प्लस 1 इंटीग्रल को छोड़ दो अभी, इंटू x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू, मैंने इंटीग्रल के अंदर नहीं लिया, अभी बाहर ले रहे हैं इसको क्योंकि वो
डी एक्स और डी टी अपने को डिस्टर्ब कर रहा है। एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे, ये हो जाएगा टी प्लस वन, और ये टी प्लस टू, और नीचे टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर। देखो ऐसा हो गया, अभी ठीक है, मतलब इसके प्लेस पे अपन ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। अभी इसमें t की हाईएस्ट पावर 2 होगी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी t की हाईएस्ट पावर 2 होगी। 4 पावर से अपन इसको 2 पावर में कन्वर्ट करते हैं, ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। अभी इंटीग्रेशन में अपन गए ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखो, आप हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल रहती है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। तो ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो अब डिवाइड करने के लिए अपने को ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, है ना। तो ब्रैकेट खोलेंगे अपन तब भी वो डिवाइड हो जाएगा, और बिना ब्रैकेट खोले भी अपन इसको लॉजिकली डिवाइड कर सकते। तो अगर बिना ब्रैकेट खोले अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आसानी से वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट नहीं खोलूंगा यहाँ पे, बिना ब्रैकेट खोले इसको डिवाइड करूंगा, तो उससे अपना कैलकुलेशन वर्क कम हो जाएगा और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी हो जाएगा। वी कैन कन्वर्ट it into proper fraction as proper fraction by division as। अब इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन के थ्रू, ठीक है, बिना ब्रैकेट खोले। ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूं मैं। अब डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसा एक हाफ टी बना दो, इसको डिवाइड करना है, ये डिविडेंड के प्लेस पे रहेगा, टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू, और इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन ये डिनोमिनेटर से टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर से, टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर, ठीक है। अब देखना जरा डिवाइड कैसे करते हैं। अपन क्या करते हैं कि जैसे अगर अपन ये ब्रैकेट को खोलते तो t की पावर 2 आती, सबसे बड़ी पावर आती, और ये वाले ब्रैकेट को भी अगर अपन खोलते दोनों को तो t की सबसे बड़ी पावर 2 आती। और डिवाइड करने की प्रोसेस क्या होती है कि फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर रहती है और यहाँ पर भी आपकी फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर रहती। तो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड करते तो वन टाइम डिवाइड हो जाता। तो उस वन को मैं यहाँ लिख देता, उस वन को मैं यहाँ लिख, ये वन मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसी वन का अपन यहाँ पर इंटू करते हैं। तो इसी यानी दोनों ब्रैकेट में वन का इंटू करेंगे तो ऐसे कैसे दोनों फैक्टर आ जाएंगे, टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर, ये वन का इंटू हो गया। अब ये इंटू करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी रहती है उसको इसमें से माइनस करते हैं। तो इसके साइन चेंज करेंगे, एक ही क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी दो ब्रैकेट है तो एक ही क्वांटिटी, इसके सामने यहाँ प्लस का साइन है तो मैं इसमें माइनस लगा देता हूँ, ये माइनस, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो। अब देखना, अब अपने को ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, तो अभी ये फैक्टर ऐसे माइनस नहीं होंगे, तो मैं ये वाला फैक्टर लिख देता हूँ और उसमें से ये वाले दोनों फैक्टर लिख देता हूँ एज इट इज, और उसमें से ये दोनों फैक्टर को माइनस कर देता हूँ, माइनस का साइन लगा। ये हो जाएगा आपका टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू माइनस टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर, हो जाएगा भाई ऐसा। देखो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो ये ऐसा आ जाए। यहां तक समझ में आ रहा? अभी आपको इसका फायदा भी समझ में आता है कि ऐसा क्यों करते हैं। अब देखना, ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस हो रही है। अगर अपन ये ब्रैकेट को खोलते, खोलना नहीं है, अगर खोलते तो टी स्क्वायर आता प्लस का हाईएस्ट पावर, और भी टर्म आती, और इन दोनों ब्रैकेट को खोलते तो यहाँ भी हाईएस्ट पावर टी स्क्वायर आता, और सामने माइनस का साइन लगा है यहाँ पे, तो ये वाला टी स्क्वायर और ये वाला टी स्क्वायर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। जब टी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तब क्या बचेगी, यहाँ पे टी वाली टर्म बचेगी और कांस्टेंट वाली टर्म बचेगी, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर अगर अपन इसको देखें लॉजिकली तो इस रिमाइंडर की डिग्री 1 हो जाएगी,
क्योंकि टी की पावर 2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। यहाँ से भी टी स्क्वायर मिलने वाला है अपने को मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ से भी टी स्क्वायर मिलने वाला, सामने माइनस है, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म्स बचेगी उसमें टी बचेगा और कॉन्स्टेंट बचेगा, तो टी की हाइएस्ट पावर 1 रहेगी। जब टी की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी मतलब इस पूरे रिमाइंडर में रिमाइंडर की डिग्री 1 हो जाएगी। अपन डिवीजन प्रोसेस को कब स्टॉप कर देते हैं, जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है। तो यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री 2 है और यहाँ पर इसको सॉल्व करने से रिमाइंडर की डिग्री 1 आ जाएगी, तो इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर दो, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब ये क्वोशिएंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर को अपने को और भी डिवाइड करना पड़ता है, तो अपन इसको डिवाइड करके लिख देंगे। और जब अपन इसको इससे डिवाइड करके लिखेंगे तो ऑटोमेटिक जब ये रहेगा और इसके अपॉन में ये t प्लस 3 इंटू +4 रहेगा, और जब आप इसको नोटिस करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन रहेगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि देखो ये ऊपर तो हाईएस्ट पावर 1 रहेगी t की और नीचे आपकी t की पावर 2 रहेगी, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो जाएगी। और जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो जाती है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, बस अपना काम हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन अपने हाथ लग जाएगी, अपन उसकी पार्शियल फ्रैक्शन सपोज कर देंगे, लग जाएगी अपने को यहाँ से प्रॉपर फ्रैक्शन हाथ में। इसके अपॉन में अपन इसको लिखेंगे, अभी देयरफॉर करके इसकी पूरे की वैल्यू लिखेंगे, अपन इसकी वैल्यू लिखेंगे तो उसमें 1 लिख देंगे क्वोशिएंट, प्लस ये वाला रिमाइंडर पूरा आ जाएगा यहाँ पे और ये डिवाइजर फिर से आ जाएगा। तो रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर 1 है या उसकी डिग्री 1 है और डिवाइजर की डिग्री 2 रहेगी। न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिवाइजर की डिग्री 2, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो गई, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे ही अपने को प्रॉपर फ्रैक्शन मिला अपन उसकी पार्शियल फ्रैक्शन सपोज कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। ये ब्रैकेट खोलने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कैसे ही काम हो गया अपना। अगर अपन खोलते ये ब्रैकेट को तब भी अपना काम हो जाता, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वैसा भी कर सकते, लेकिन वैसा करने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने ये बताया आपको ऐसा आपको लॉजिकली करना। बस यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब कुछ नहीं। देयरफॉर अब देखना अपनी वैल्यू किसकी निकली है, इसकी। अपने को इसी की वैल्यू निकालना है और इस वैल्यू को निकाल के यहाँ पे रखना है, और ये वाली वैल्यू अपना इसके इक्वल हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू उठा के अपन आई में रख देंगे बस। तो देयरफॉर t+1 इंटू t+2 अपॉन t+3 इंटू t+4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये 1 प्लस पूरा ये रिमाइंडर t+1 इंटू t+2 माइनस t+3 इंटू t+4 अपॉन डिवाइजर ये वाला t+3 इंटू t+4, t+3 इंटू t+4 आया ऐसा। अब इसको आप नोटिस करके देख लो, ये वाले दोनों ब्रैकेट को अपन खोले और ये वाले दोनों ब्रैकेट को खोले, पीछे माइनस का साइन है, टी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब न्यूमरेटर की डिग्री 1 बचेगी और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको लिख दो आप प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 1 साथ में रहेगा, 1 प्लस इतना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन की अपन पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करते केवल इतने की, ठीक है, और इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन आएगी अपनी उसको उठा के अपन वापस यहाँ पे रखेंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी t+1 t+2 अपॉन t+3 t+4। फिर ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, अब जिसके इक्वल आपने इसको लिए थे, और जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर उठा के उसको आई में रखेंगे। तो मैं इसको एक आध इक्वेशन दे देता हूँ, इसको ए नंबर का इक्वेशन दे देते हैं रेफरेंस के लिए। ये ए दे दिया मैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल के अपने को रखना है। तो अब मैं केवल पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करता हूँ इतने पार्ट की, और इसकी जो वैल्यू आएगी पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में उसको उठा के यहाँ रखते हैं। यहाँ रखने के बाद में ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपनी, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, और फिर उठा के इसको यहाँ रखें। ठीक, अब सपोज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको। वेट क्या है भाई, t+1 t+2 माइनस t+3 t+4 अपॉन t+3 t+4, t+1 इंटू t+2 माइनस t+3 इंटू t+4 अपॉन t+3 इंटू t+4 इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर ले लेंगे t+3 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर ले लेंगे t+4।
इसको इक्वेशन 1 देते हैं अपन, 1 देते। देखो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 थी यहाँ पर, इसलिए दो कांस्टेंट सपोज किया ए और B। जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री रहती है उतने कांस्टेंट सपोज करते हैं। अब ये ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में जितना रहता है, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर रहते हैं उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो t+3 इंटू t+4 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर आ जाएगा t+1 इंटू t+2 माइनस t+3 इंटू t+4 इज इक्वल टू a इंटू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो t+3 वाला कैंसिल हो जाएगा, t+4 का a में इंटू t+4 प्लस b इंटू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो t+4 वाला कैंसिल हो जाएगा, t+3 का b में इंटू t+3। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब देखिए ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फैक्टर रहते हैं उनको एक एक को जीरो रखते जाते हैं। सबसे पहले ये t+4 को जीरो रखता हूं, ये वाले फैक्टर को जीरो पुट कर दो, पुट t+4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ t+4 आएगा वहां जीरो, यहाँ से t की वैल्यू भी निकाल लो, देन t इज इक्वल टू -4। अब जहां जहां आपको t+4 दिख रहा है वहां जीरो रख दो, और जहां पर t दिख रहा है वहां -4 रख दो। किसके अंदर, इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इसमें तो नहीं है t+4 वाला, इसमें t+4 वाला फैक्टर, तो ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा। t की वैल्यू -4, तो -4 + 1 इंटू -4 + 2 माइनस। अब देखना ये t+4 है, इसको जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसको जीरो लिखते रहो, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखना ये t+4 है, एक के साथ में ये जीरो, तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस b इंटू, यहाँ रख दो आप t के प्लेस पे -4, -4 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, करो सॉल्व, देखना क्या होगा। ये -4 + 1 -3 हो जाएगा, -3 -4 + 2 -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये -4 + 3 -1 हो जाएगा तो -b हो जाएगा। तो देखो ये -3 इंटू -2 करेंगे तो +6 हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू -b, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 आएगा, -6। ये b की वैल्यू तो आ गई -6। देखो इधर प्लस हो जाएगा, इधर -b है, तो b इज इक्वल टू -6। अब ये वाला जो फैक्टर है t+3, इसको जीरो रख दो एक बार, पुट t+3 इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू -3। अब जहां जहां आपको t+3 दिख रहा है वहां जीरो रख दो, जहां t दिख रहा है वहां -3 रख दो। तो देखो t+3 इसमें है इधर, तो ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दो -3, ये हो जाएगा t की वैल्यू -3 + 1 इंटू -3 + 2 माइनस, यहाँ देखना इसको जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा इधर का, ये -0 इज इक्वल टू a इंटू टी की वैल्यू -3 + 4 प्लस, यहाँ पर आप t+3 को जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लो, ये -3 + 1 -2 हो गया, -3 + 2 -1 इज इक्वल टू, ये a और ये 4 - 3 1 हो गया तो a हो गया, ये -2 में -1 का इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। देखो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी, आराम से निकल गई वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के अपन यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो, क्या था इक्वेशन फर्स्ट, t+1 इंटू t+2 माइनस t+3 इंटू t+4 अपॉन t+3 इंटू t+4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2, तो 2 अपॉन t+3 प्लस b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 अपॉन t+4। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट में मैंने वैल्यू रख दिया यहाँ। अब ये इसकी वैल्यू निकाले आप, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में कौन सी, ये वाली।
अब ये वाली वैल्यू को अपन पीछे देखो कहाँ पे अपन ने रखे हैं, ये था अपना इक्वेशन, ये इक्वेशन ए के अंदर ये यहाँ पे रखते हैं, मतलब इसमें 1 और प्लस करना है आपको, 1 प्लस कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये t+1 इंटू t+2 इंटू टी प्लस अपॉन t+3 इंटू t+4, अपने को यहाँ पे वैल्यू रखना है, कौन सी वैल्यू, ये इतनी पूरी t+1 t+2 माइनस t+3 t+4 अपॉन t+3 t+4 की वैल्यू ये वाली। तो इक्वेशन ए में वैल्यू रखता हूं मैं, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, t+1 t+2 t+ अपॉन t+3 t+4 की वैल्यू 1 प्लस ये दोनों फैक्टर को प्लस कर दें फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। देखो इक्वेशन ए किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, पहले इसको लिखता हूं फिर ये 1 लिखता हूं और इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू, तो ये हो गया आपका t+1 इंटू t+2 अपॉन t+3 इंटू t+4 इज इक्वल, ये 1 को एज इट इज रहने दो और इसके प्लेस से वैल्यू रखेंगे, ये 1 प्लस ये वाली वैल्यू है, इसके प्लेस पे ये वाली 2 अपॉन t+3 माइनस 6 अपॉन t+4। देखो भाई वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ये t+1 इंटू t+2 अपॉन t+3 इंटू t+4 इज इक्वल टू इतना। देखो बिल्कुल आसान फॉर्मेट में। अब ये वाली वैल्यू को उठा के मैं कहाँ रखूंगा, कहाँ गया वो, ये यहाँ रख देंगे तो अपनी इसकी वैल्यू है, और फिर इसको उठा के अपन आएंगे, ठीक है ना। श्योर, इक्वेशन दे दूंगा इसको आपके रेफरेंस के लिए, आप बोलेंगे तो इसको इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन। अब अपन ने ए वहाँ दे दिए थे, यहाँ क्या दे देते, बी दे दो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने रेफरेंस के लिए और कुछ। अब बी इक्वेशन में आप इसकी प्लेस पे वैल्यू रख दो जो आपने यहाँ पे लिखा, ये फ्रॉम इक्वेशन बी, कुछ भी दे सकते इक्वेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने ए पहले दे दिए तो आप बी नहीं दे सकते, वैसा कहीं लिखा नहीं, रखो। तो इसमें रख रहे हैं, तो x² + 1 x² + 2 अपॉन x² + 3 x² + 4 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे वैल्यू रखें, तो x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4 इज इक्वल, देखो इसके इक्वल आपका, इसके इक्वल ये वाला था t+1 t+2 अपॉन t+3 t+4, इसी की वैल्यू निकाले अपन ने, ये t+1 t+2 अपॉन t+3 t+4 की ये वैल्यू 1 + 2 अपॉन t+3 माइनस 6 अपॉन t+4, 1 + 2 अपॉन t+3 माइनस 6 अपॉन t+4। देखो भाई वैल्यू सही रखा है, 2 अपॉन t+3 माइनस 6 अपॉन t+4 और ये +1। अब अपने पास में इसकी वैल्यू है, और ये क्या था, x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन x² + 3 इंटू x² प्लस, ये अपना इंटीग्रल था, ये देखो है। तो अब अभी भी यहाँ पे देखो, अभी अपन इंटीग्रल में अभी नहीं रखते क्योंकि अभी यहाँ पे dx लगा हुआ है ना, dx, और अपनी वैल्यू t के टर्म में। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो अपन ने सपोज करे थे वाले t को बदल दो, t के प्लेस पे x² रख दो वापस, और फिर रखेंगे तो वो dx के साथ में जम जाएगा, फिर अपन उसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अब फाइनली यहाँ पर आप व्हाट t इज इक्वल टू x² रख दो, आप t के प्लेस पे x² इधर साइड में, ये x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4 इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन t के प्लेस पे x² + 3 माइनस 6 अपॉन t के प्लेस पे x² + 4। देखो अब x के टर्म में वैल्यू आ गई, x के टर्म में, और ये अपना इंटीग्रल है। अब इसको उठा के अपन i के अंदर रख देते हैं, तो ये dx से मैच भी हो जाएगा, अपना काम हो गया। ये ऐसे फॉर्मेट में आ गया जिनका इंटीग्रेशन अपने को पता है। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ रखता हूँ,
Therefore I is equal to integral of 1 plus 2 upon x square plus 3 minus 6 upon x स्क्वेयर प्लस 4 और ये dx कर दो आप इसका इंटीग्रेशन, विच इज इक्वल टू ये 1 dx हो जाएगा, 1 dx या dx बोल सकते, डायरेक्ट x लिख सकते हो उसको, प्लस ये 2 को बाहर कर लो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 को √3 का स्क्वायर लिख लो, माइनस ये 6 dx, माइनस 6 को बाहर कर लो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो और ये dx, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में डाल दिया मैंने, तो विच इज इक्वल टू 1 dx या dx का इंटीग्रल x होता है प्लस ये 2 सामने, देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 2 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए वाला, और ये वाला भी आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 2 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए वाला, डायरेक्ट इंटीग्रल है, फॉर्मूला चाहे तो लिख सकते हो, 2 इंटू 1 अपॉन ए के प्लेस पे √3 tan इनवर्स x अपॉन ए, x के प्लेस पे x और a के प्लेस पे √3 माइनस 6 इंटू यहाँ भी लगा दो यही वाला फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए वाला, तो 1 अपॉन ए के प्लेस पे 2 है, tan इनवर्स x के प्लेस पे x है, ये tan इनवर्स x के प्लेस पे x और a के प्लेस पे 2, देखो इंटीग्रल के पूरे साइन हट गए, एक कांस्टेंट c लगा प्लस c, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिख लो, ये 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लो और कुछ कैंसिल नहीं होता, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस c, इट शुड बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ये होना चाहिए आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल, x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस, आंसर दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये रहा 18 नंबर का क्वेश्चन, x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, आ गया, देखिए आपने कैसा जबरदस्त क्वेश्चन था ये 6 मार्कर क्वेश्चन है, 6 मार्क का करनी आता, आजकल तो 5 मार्क वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा तो हो गया, इधर इंटीग्रल का पार्ट तो बड़ा आसान था, फ्रैक्शन इतना खतरनाक दिया था, उसको अपन ने फिर भी ये एक्स स्क्वायर को टी पुट करके जब उसको सॉल्व करे तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन को अपन ने कम करे, इसलिए अपने यहाँ पर अपने को कांस्टेंट निकालते टाइम भी अपने को 2 ही कांस्टेंट निकालना पड़ा, और अगर आप उसको कम नहीं करते तो डिनोमिनेटर की डिग्री 4 रहती, 4 रहती, और वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो उसके ऊपर 2 कांस्टेंट आपको एक्स के साथ में सपोज करना पड़ता है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और बी एक्स, खैर उसको तो अपन उसमें करते कन्वर्ट करते, लेकिन फिर भी एक्स स्क्वायर और वो नीचे रहता क्वाड्रेटिक, तो आपको 2 कांस्टेंट सपोज करना पड़ता, 4 कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पड़ता, आंसर फिर भी यही आता, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको छोटा करने के लिए ऐसा कर दिया। स्पेशल क्वेश्चन है आपके पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन थ्रू इंटीग्रेशन थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन का स्पेशल क्वेश्चन, इसको यदि ध्यान से करेंगे आप तो ये होगा आपसे, और अगर आपने ध्यान रख के नहीं करे बस करते चले गए तो हो सकता है बहुत लंबा हो जाए और कहीं गड़बड़ी भी कर दो, हो जाता है वैसे बिना इसके भी, लेकिन फिर बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है भाई, अच्छी इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, पहले आप इसको आई के इक्वल कंसीडर कर लो, लेट I is equal to integral of 2x upon x square plus 1 into x square plus 3 dx। अभी देखो न्यूमरेटर भी इसका पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, अगर डिनोमिनेटर का
फैक्टर्स खोले ब्रैकेट खोलेंगे तो हाईएस्ट पावर 4 आएगी। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है। न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है। लेकिन अभी अपन इसका डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन ना सपोज करके इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर दिख रहा, एक्स स्क्वायर को अगर अपन टी पुट कर दें तो ये t+1 और ये t+2 हो जाएगा। ये 4 पावर है तो इसकी 2 पावर हो जाएगी, और इस एक्स स्क्वायर को जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x dx की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अपने को ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की इसलिए किए थे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करने से ये बचा वाला 2x dx की वैल्यू आ जा रही थी। यहाँ अपन जैसे अपन नॉर्मली क्वेश्चन करते वैसे ही करेंगे इसको। तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, टी का dt बाय dx, हमें चाहिए x 2x dx की वैल्यू, ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। रख दो इसको i के अंदर, therefore I is equal to इंटीग्रल ऑफ इस 2x dx को तो dt रख देंगे अपन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t सपोज किए तो t+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 को t+3, और ये न्यूमरेटर का 2x dx इज इक्वल टू dt। देखो ऐसा, अब देखो न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो अपन पार्शियल फ्रैक्शन जब सपोज करेंगे तो अपने को 2 ही कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इसको लिख देता हूं मैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। ले लो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, लेट 1 अपॉन t+1 इंटू t+3 इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर ले लो, t+1 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर ले लो, t+3। देखो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 थी इसलिए 2 कांस्टेंट आए, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब a और b की वैल्यू निकाल के रखना है अपने को, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में जितना रहता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो t+1 और t+3 है, इसी का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका, इधर 1 बच जाएगा, a इंटू t+1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, t+3 हो जाएगा, प्लस b इंटू t+3 वाला कैंसिल हो जाएगा, t+1 का इंटू, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। बस इस इक्वेशन सेकंड में एक एक फैक्टर को 0 रखते जाते हैं। पहले ये t+3 को 0 पुट कर देते हैं, कर दो, पुट t+3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, इधर 1, यहाँ से t की वैल्यू भी निकाल लो, t इज इक्वल टू -3। अब जहां जहां आपको t+3 दिख रहा है वहां 0 रख दो, और जहां t दिख रहा हो -3 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका, इधर 1 है, इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू t+1, टी की वैल्यू -3 और ये +1, सॉल्व करो इसको तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू -3 + 1 -2 भी हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -2 से डिवाइड कर, b की वैल्यू आ गई। अब अगला जो फैक्टर है t+1, इसको 0 रख दो, पुट t+1 इज इक्वल टू 0 और t की वैल्यू निकाल लो, t इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड, बोल दो इन इक्वेशन सेकंड, रख दो ये सेकंड इक्वेशन, इधर 1 इज इक्वल टू a इंटू टी की वैल्यू रखना है -1 प्लस 3, प्लस यहाँ देखो इसको t+1 को 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा b वाला, इसको सॉल्व कर लो तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 3 - 1 करेंगे तो 2a, तो a इज इक्वल टू हो गया आपका 1 अपॉन, ये आ गई a की वैल्यू, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2, ये दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, और फिर इसको उठा के अपन यहाँ i में रखते हैं, a की वैल्यू 1/2, b की -1/2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 1/t+1 t+3, 1/t+1
टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन ए की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 और ये फर्स्ट फैक्टर टी प्लस वन, बी की वैल्यू -1/2, तो ये -1/2 इंटू सेकेंड फैक्टर टी प्लस थ्री। देखो इसकी वैल्यू आ गई, ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको उठा के अपन यहाँ आई में रखते, देखो आई के साथ में dt लगा हुआ है तो अपन t के टर्म में रख सकते हैं, जब आई के साथ में dt लगा हुआ है तो t के टर्म में रख सकते हैं, कभी नहीं रहता तो फिर अलग वैल्यू रख के फिर रखते हैं बात, यहाँ dt है तो यहाँ रखते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये आपका इंटीग्रल में आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1/2 इंटू टी प्लस वन माइनस 1/2 इंटू टी प्लस थ्री और ये डी टी। चलो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ये 1/2 सामने आ जाएगा और 1/t प्लस वन का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t प्लस वन, लॉग मॉड ऑफ t प्लस वन, और t का कोफिशिएंट 1 है इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, माइनस ये 1/2 सामने और 1/t प्लस थ्री का इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में लॉग मॉड ऑफ t प्लस थ्री, लॉग मॉड ऑफ t प्लस थ्री। t का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रल हट गया तो प्लस c लगा, यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लेते तो फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 कॉमन निकाल लिए, लॉग मॉड ऑफ t प्लस वन माइनस 1/2 कॉमन निकल गया, लॉग मॉड ऑफ t प्लस थ्री और प्लस c। अब देखो ये log m माइनस log n हो गया, तो log m अपॉन n लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, log एक ही मॉड के अंदर ले लेता हूँ, अलग अलग मॉड है तो ये t प्लस वन मॉड के अंदर अपॉन t प्लस थ्री प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, ये 1/2 लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू थी अपनी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी। अब देखो ये लॉग के साथ में मॉड आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये वैल्यू कभी नेगेटिव भी नहीं होगी और कभी जीरो भी नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर और उसमें प्लस वन हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है तो ये कभी जीरो भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा, मतलब वैल्यू ऑलवेज यहाँ से पॉजिटिव ही मिलने वाली है, तो यहाँ से आप मॉड का साइन हटा दो, विच इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और ये प्लस सी, बस इट इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। ये गिवन फंक्शन का रिक्वायर्ड इंटीग्रल है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, नॉट का साइन हटा दिया है। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा भाई 19 नंबर का क्वेश्चन, 1/2 लॉग, देखो ब्रैकेट लगाया मॉड हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, 1/x इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस वन, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको पहले आई के इक्वल ले लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस वन और ये dx, ऐसा आ गया। अब देखो न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 5 है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इसके जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अपन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सपोज कर सकते हैं, अभी थोड़े ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं और माइनस वन को वन का स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ये x इंटू एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन dx, ऐसा हो गया। अब यहाँ देखो आप, ये x है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसमें फॉर्मूला नहीं बनता, लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस वन में इस वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, तो यहाँ फिर से आइडेंट लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, एक में एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू
पहले मैं इसको लिख देता हूँ x प्लस वन एक्स माइनस वन और बाद में क्वाड्रेटिक को लिखता हूँ। तो x प्लस वन एक्स माइनस वन, ये लास्ट वाले को लिख दिया, और फिर ये क्वाड्रेटिक को लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। अब देखो न्यूमरेटर की डिग्री 0 और डिनोमिनेटर की डिग्री 5 है, पूरा ब्रैकेट खोल देंगे तो 5, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन ये अब लिखते हो। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करेंगे, लेट 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर की डिग्री 5 है तो 5 कांस्टेंट लेना पड़ेगा बेटा, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर ले लो x प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर ले लो x प्लस वन प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर ले लो x माइनस वन। और यहां देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके ऊपर आपको एक साथ दो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, पहले वाले में एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एबीसी आप ले चुके तो आपको dx प्लस ई लेना पड़ेगा, प्लस dx प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको दे दो आप इक्वेशन 1। देखो ये बनी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, कांस्टेंट 5 थे, ये डिनोमिनेटर की डिग्री 5 थी इसलिए 5 कांस्टेंट लेना पड़ा, एक क्वाड्रेटिक आ गया था इसलिए दो कांस्टेंट एक साथ सपोज करते हैं ऐसे, पहले में एक्स का मल्टीप्लाई करते प्लस लगा के दूसरा लिखते। अब इन ए बी सी डी ई की वैल्यू निकाल, पांचों की वैल्यू निकालना है और उसको उठा के यहाँ रखना है, और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रल में यहाँ रखेंगे और फिर उसका आसानी से इंटीग्रेशन होगा। तो अब ये 5 वैल्यू निकालने में थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा, लगने दो, मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ, अगले पेज में ले रहा हूँ इसको। चलिए फटाफट वैल्यू निकालेंगे। अब कभी 2 वैल्यू निकालना पड़ता, कभी 3 निकालना पड़ता, अब एकदम से 5 वैल्यू होती है। निकालो बेटा, आराम से निकालो, निकालेंगे आप, बताओ ना, 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, लगने दो। चलो देखो, तो अब ये ABCD ई की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर जितना भी रहता है इस पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे का डिनोमिनेटर हट जाता है इधर का, और इधर से आपके जितने फैक्टर इसके ए बी सी के अपन वो कैंसिल होते, बाकी में मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इधर 1 बचेगा, इसी करके a इंटू एक्स कैंसिल होगा और ये 3 फैक्टर का x में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस b इंटू ये वाला x प्लस वन कैंसिल होगा, x एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस वन का b में इंटू x इंटू एक्स माइनस वन का इंटू और एक्स स्क्वेयर प्लस वन का प्लस c इंटू ये x माइनस वन वाला कैंसिल होगा, x एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस वन का c में इंटू x इंटू एक्स प्लस वन जो उसके अपॉन में उसको छोड़ दो, बाकी का मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन वाला ये क्वाड्रेटिक कैंसिल होगा, ये तीनों का dx प्लस ई में करना है, dx प्लस ई इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन भी बहुत लंबा दिख रहा है, देखने तो कुछ नहीं होता। अब देखो, अब ABCD की वैल्यू निकालने, ई की वैल्यू निकालने अपन क्या करते हैं, एक एक फैक्टर को 0 रखते जाते हैं। तो चलो सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले इस x प्लस वन को 0 पुट कर देते, करो पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा माइनस वन, इन इक्वेशन सेकंड रख दो, इधर 1 हो गया इज इक्वल टू, अब देखना यहाँ पर x प्लस वन है तो ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला प्लस b वाले में x प्लस वन नहीं है, इसमें वैल्यू रख दो आप, b इंटू एक्स के प्लस से माइनस वन, b इंटू एक्स से तो ये माइनस वन, फिर माइनस वन और थर्ड वाले में माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन और प्लस वन, ऐसा होगा। अब बाकी में सब में x प्लस वन, इसमें x प्लस वन है तो ये c वाला 0 हो जाएगा प्लस 0, और इसमें देखो इसमें इनटू में x प्लस वन दिख रहा है आपको, पूरा इनटू में है, सबके इनटू में, तो ये भी आपका पूरा 0 हो जाएगा।
सिर्फ एक जगह नहीं था, बी वाले में वैल्यू रखे, बाकी सब जीरो का। ध्यान से करना। चलिए इसको सॉल्व करें तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू, देखना ये क्या होता है, बी इंटू ये -1 और ये -2 और ये 2 इंटू में है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, और ये 2 में इंटू करेंगे 2 का तो 2 2 जा 4 आ जाएगा प्लस का, 4 हो गया, 4 भी हो गया, या बी इंटू 4 हो गया, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई आपकी 1/4। चलो भाई 5 में की एक वैल्यू तो निकली। अब अगला फैक्टर, ये x-1 को 0 पुट कर, पुट x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1, जहाँ पे x-1 दिख रहा है वहाँ 0 रखो, और जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 रखो, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब देखना यहाँ पर x-1 है तो ये वाला, तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस b वाले में भी x-1 है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस c वाले में x-1 नहीं है, देख लो आप, तो c वाले में वैल्यू रखना पड़ेगा, तो c इंटू एक्स की वैल्यू 1, 1 + 1 x + 1 में रख दी, x² + 1 में रखे 1² 1 और ये 1, प्लस यहाँ देखो dx + e वाले में ये x-1 दिख रहा है, इंटू में है ये सबके, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, c की वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू, क्या होगा देख लो, ये 1 और 1 2 हो गया, और ये भी 1 और 1 2, 2 2 जा 4c हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1/4। चलो भैया दूसरा c इज इक्वल टू 1/4 आ गया, 2 आ गए 5 में के, अभी 3 और बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को अपन 0 के इक्वल पुट नहीं करते, क्यों, क्योंकि x की वहां से रियल वैल्यू नहीं मिलती, x² + 1 को 0 पुट करेंगे तो x² इज इक्वल टू -1 जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इस फैक्टर को 0 पुट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक x बच रहा है, x-1 को अपन ने रख दिए, फिर x + 1 को भी अपन रख दिए, तो अब ये x को ही रखो जी, चलो रखो x को 0, और x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लिखते जाओ, इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ भी लिख देंगे आप x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, रख दो भाई x के प्लेस पे 0, तो इधर तो 1 है, इज इक्वल टू, यहाँ पर a में रखना पड़ेगा आपको, a इंटू ये 0 + 1, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे रखे आपने 0 तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे रखे आपने 0 तो ये 1 हो जाएगा, है ना। अब ये b वाले में देखो, ये b वाले में x दिख रहा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c वाले में 0 दिख रहा, x दिख रहा आपको, दिख रहा 0, ये c वाले में x दिख रहा इंटू में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये d वाले में भी इंटू में x दिख रहा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 इंटू -1 इंटू 1 -a हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका -1। चलो भैया a की वैल्यू भी आ गई, 3 कांस्टेंट आ गए। अब ये लगे वाले 2 बच गए, कौन कौन से, dx और e, अब इसको भी निकालना। अब फैक्टर देखो अपने पास कोई बच रहा क्या, पुट करने के लिए कुछ बच रहा, सब पुट कर दिया अपन ने, क्वाड्रेटिक फैक्टर को अपन पुट नहीं करते, तो अब ये 3 वैल्यू तो अपन पुट कर चुके, -1 1 और 0, इन तीनों को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू रखो, कोई भी 2 वैल्यू रखेंगे 2 बार, और सॉल्व करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। चलिए मैं ये वाले इक्वेशन को मैं अगले पेज में ले लेता हूँ, और वैल्यू रखेंगे, कर लेते भाई, इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्या इसको छोड़ नहीं सकते। अपन ने 3 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, 4th 5th की वैल्यू निकालना है, अपने पास फैक्टर खत्म हो चुके, अपन ने एक वैल्यू रख दी है -1, ये भी नहीं रखना है अपने को, एक रख दी है अपन ने 1, ये भी नहीं रखना, और एक रख दी है 0, तो 0 1 और -1 को छोड़ के एक बार 2 रख देते, एक बार -2 रख देते, पहले 2 रखते, तो मैंने इक्वेशन ले लिया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन
सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस पे 2 रख दो। और अब इस बार आपको क्या करना है कि जो जो कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ गई है उसको भी रख दें, या बाद में भी रख सकते हो, अपन शुरू में ही रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आई कि अपने पास a की वैल्यू आ गई -1, तो रख दो ये -1 और x के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 + 1 2 - 1 और x स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 4 + 1 प्लस b की वैल्यू आई कि अपने पास में आ गई 1/4, उसको भी रख दो 1/4 x के प्लेस पे 2 रखना है, ये 2 - 1 और x स्क्वायर + 1 करें 2 स्क्वायर 4 + 1 प्लस c की वैल्यू आई कि अपने पास देख लो c की वैल्यू 1/4 रख दो 1/4 और x की वैल्यू अपने को 2 रखना है, ये 2 + 1 और ये 2 स्क्वायर + 1 तो ये 4 हो जाएगा +1। d और e की वैल्यू है नहीं अपने पास तो इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस d इंटू 2 प्लस e और x के प्लेस पे 2 इंटू x + 1 तो 2 + 1 इंटू 2 - 1 ऐसा हुआ भाई। चलो इसको सॉल्व करो। ये 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखना ये माइनस है सामने, 2 + 1 3 और ये 2 - 1 लिखता हूँ यार, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। ये -1 है, ये 3 और ये 2 - 1 करेंगे तो 1 4 + 1 5 प्लस यहाँ पे भी लिख लो, ये 2 से 4 को कैंसिल कर लो तो 1/2 बचेगा और 2 - 1 करेंगे तो 1 4 + 1 करेंगे तो 5 प्लस ये 2 से 4 को कैंसिल कर लो तो 1/2 बचेगा, 2 + 1 3 और 4 + 1 5 प्लस 2d प्लस e और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 + 1 3 और 2 - 1 करेंगे तो 1। अभी करके विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, अब देखो इंटू करके ये माइनस है 3 5 = 15 -15 और यहाँ क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ क्या हो जाएगा 3 5 = 15/2 और प्लस 2 3 = 6 का इंटू कर लो तो 6 2 = 12d प्लस 6 और सॉल्व कर दो। इधर आपका 1 है, अब देखना थोड़ा सा लॉजिकल, ये -15 है और ये 15/2 है, 15 में से 15 आधा 15 माइनस कर देते तो आधा 15 बच जाएगा, बड़े वाले के सामने माइनस है तो -15/2 बचेगा, तो -15/2 और प्लस 5/2 12d प्लस 6e। अब इसको भी सॉल्व करना है तो 1, अब यहां देखना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 तो ये -15 और +5 कितना होगा -10 होगा, -10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा -5 आएगा -5 इसको सॉल्व करने से आएगा भाई। देखो एलसीएम 2 आ गया, -15 + 5 -10/2 तो -5 आएगा, यहाँ पे मैं उसको इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ तो +5 हो जाएगा। कहाँ से आया ऐसा मत भूलो, 12d प्लस 6 5 + 1 6 हो जाएगा तो ये 12d प्लस 6e इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर लो इसको इक्वेशन बनेगा तो ये 2d प्लस e इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन दे दो थर्ड नंबर, अभी एक इक्वेशन और बनेगा ऐसे छोटा सा 2d प्लस e इज इक्वल टू 1। अब 2 अपन ने पुट कर दिए, अब क्या पुट कर दो, एक क्या पुट करूँ 3 पुट करूँ कि -2 पुट करूँ, हाँ -2 करूँ, चलो ठीक लिखना पड़ेगा तो x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें आप x के प्लेस पे -2 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा इधर 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस, पहले a की वैल्यू -1 फिर यहाँ -2 रखे तो -2 + 1 -1 फिर यहाँ -2 रखे -2 -1 -3
और यहाँ -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, प्लस b की वैल्यू भी है, b की वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4 रखो, b की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू -2 रखे आपने। फिर यहाँ पे आप -2 रखेंगे, -2 -1 -3 हो जाएगा। फिर यही -2 यहाँ रखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 5 +5 प्लस c की वैल्यू 1/4 है, ये रहा 1/4 और x की वैल्यू -2 रखे आपने। और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे आप -2, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद -2 को आप यहाँ रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 और यहाँ भी रखना है आपको प्लस x की वैल्यू -2 रखी तो -2d हो जाएगा, प्लस e इंटू एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे। फिर -2 + 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर -2 -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ। देखना बेटा वैल्यू सही रखना चाहिए, कभी मेरे हाथ से कुछ गड़बड़ी हो जाए तो बता देना, वैसे होगी नहीं, मैं सावधानी से कर रहा हूँ। फिर भी यदि आपको दिख जाए कि कुछ छोड़-छाड़ कर रहा हूँ मैं तो बता देना। उसी को आगे ले लिया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक इक्वेशन और मिल जाएगा यहाँ से। ये 1 = देखना ध्यान से, हाँ, ये माइनस 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 3 बार माइनस दिख रहा है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, 3 5 सा 15 माइनस का। फिर यहाँ आ जाओ, ये 4 को कैंसिल कर लो, 2 2 सा 4, 1/2 बचा। अब देखना माइनस कितने, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 5 सा 15/2 प्लस का 15/2। आगे बढ़ो, यहाँ से ये वाले 2 से 4 को कैंसिल कर लो, 1/1 माइनस है तो नहीं, 1 माइनस 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5/2 प्लस का प्लस 5/2। उसके बाद यहाँ देखो 3 बार माइनस दिख रहा है तो ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 है ना, माइनस का 6 हो जाएगा, -6 का इसमें इंटू कर देता हूँ तो माइनस माइनस का प्लस, 6 2 जा 12d हो गया प्लस का, और -6 का ई में करेंगे तो -6e हो जाएगा। और थोड़ा सा 1 = देखना, ये 15 और ये 15/2, पूरे 15 में से आधा 15 माइनस कर देते, आधा 15 बचेगा, पूरे के सामने माइनस का साइन है तो -15/2 प्लस 5/2 प्लस 12d -6e विच इज इक्वल टू ये 1। अब यहाँ देखना, ये 15/-15/2 प्लस 5/2, डिनोमिनेटर सेम है 2, एलसीएम ले तो -15 + 5, 15 - 5 कर देंगे तो -10, -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 और -5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +5 इज इक्वल टू 12d -6e। ये 5 + 1 6 हो जाएगा, 12d -6e इज इक्वल टू 6। ऐसा आया, इसको 6 से डिवाइड कर लो तो ये 2d -e इज इक्वल टू 1। सही है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है? चलो देखो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 दिए थे अपन ने, 4 दे दो। अब ये 3 और 4 को देखो, 2d + e है और ये 2d - e है, दोनों को प्लस कर देते, e कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, पहले 3 को लिख लो, 2d + e इज इक्वल टू 1, 2d + e इज इक्वल टू 1। फिर 4 को लिख लो, 2d - e इज इक्वल टू 1। प्लस कर रहे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ये पॉजिटिव e नेगेटिव को कैंसिल कर लो, 2d + 2d 4d हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, तो d इज इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2, d की वैल्यू तो आ गई है 1/2 आ गई। इस d की वैल्यू को कोई भी छोटे इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं 3rd में,
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो 2 और डी की वैल्यू है 1/2 प्लस ई इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व कर लो। ये 2 से 2 कैंसल्ड, क्या आ गए 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसल्ड, वेरी गुड। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखो बेटा पूरे 5 कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, आ गई चारों वैल्यू पांचों वैल्यू आ गई। अब इसको इत्मीनान से उठा के आराम से थोड़ा सांस ले लो और फिर रखते हैं अपन कहाँ पर, ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन ये वाला। इसको मान ले लेता हूँ देखने के लिए। अभी इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं है बेटा, अभी तो ये पार्शियल फ्रैक्शन ही चल रहा है, नहीं इसको छोड़ नहीं सकते। बस अब हो ही गया, अब क्या क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट रखो, तो 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी थी देख लो, देख के रखना है। ए की वैल्यू -1, ये रही -1, तो ये -1/x प्लस बी की वैल्यू कितनी है देख लो, बी की वैल्यू 1/4 और सी की भी 1/4 है, दोनों देख लो 1/4 1/4 प्लस 1/4 इंटू सेकेंड फैक्टर x प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू 1/4 इंटू थर्ड फैक्टर x माइनस 1 प्लस dx प्लस ई, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 1/2, ये 1/2 इंटू एक्स प्लस ई की वैल्यू 0 अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। आ गया, इसको हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका -1/x प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 नीचे लिख देता हूँ, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ऐसा आया ऐसा। अब देखिए ये आ गई अपनी पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको उठा के अपन इसके प्लेस पे यहाँ आई में रख देते, ये था अपना आई, ठीक है, ये वाला, ये देखो इसी की वैल्यू है, ये वाला था, ये आई में यहाँ रखते, ये सपोज किए थे यहाँ रखते, इसी को इंटीग्रल में डाल दो बस। Therefore I is equal to integral of -1/x plus 1/4 into x plus 1 plus 1/4 into x minus 1 plus x upon 2 into x स्क्वेयर प्लस 1 और ये पूरे का dx। अब देखना इसका इंटीग्रेशन अपने पास में है डायरेक्ट, इसका भी है, इसका भी है। अब यहाँ थोड़ा सा वो है, ऊपर x dx दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को अगर अपन टी पुट कर दे पूरे को, तो ये 1/2t हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। इसको टी पुट कर दो, लास्ट टर्म में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 करना पड़ेगा आपको पुट। पहले करते हैं पुट, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू टी इन लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में टी पुट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, t का dt बाई dx। हमको चाहिए x dx की वैल्यू, तो हो जाएगा x dx इक्वल टू dt बाई 2। अब रख देते अपन यहाँ पर, चलो therefore I इज इक्वल टू, चलिए इसको इंटीग्रेट करो, -1/x का माइनस बाहर आ जाएगा, 1/x का लॉग मॉड ऑफ x
उसके बाद 1/4 बाहर, 1/x+1 का log mod ऑफ x+1, 1/4 log mod ऑफ x+1, x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस इसका 1/4 1/x-1 का log mod ऑफ x-1, 1/4 log mod ऑफ x-1, x का कोफिशिएंट 1 है तो अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस ये 1/2 को बाहर करते हैं, 1/2 बाहर, इंटीग्रल 1/t हो जाएगा, ये x² + 1 को t लिया और x dx को dt/2 रखो। जब ये वाला भी इंटीग्रल का साइन हट जाएगा तब अपन कांस्टेंट c लगाएंगे। अब इसको मैं अगले पेज में ले लेता हूँ, फटाफट करो इसको। ये माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस यहां से 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं अपन, ये दोनों टर्म में से 1/4 कॉमन दिख रहा, 1/4 कॉमन निकाल लो, फॉर्मूला बन जाएगा log mod ऑफ x+1 प्लस log mod ऑफ x-1। फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने कॉमन निकाल दिया, ये वाले 1/2 को बाहर कर दो, 1/4 हो जाएगा, 1/4 और 1/t का इंटीग्रल log mod ऑफ t। अब देखो इंटीग्रल हट गया तो प्लस सी, यहाँ पे t की वैल्यू भी रख दो, माइनस log mod ऑफ x प्लस 1/4, ये log m प्लस n, log m इंटू n बन गया, log a की मॉड में ले लो, x+1 इंटू x-1, आप चाहे तो अलग अलग मॉड में ले सकते हैं, प्लस 1/4 log मॉड ऑफ t की वैल्यू जो आपने पुट करे थे, क्या पुट करे थे देख के, x² + 1 और प्लस c, थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, माइनस log mod ऑफ x प्लस 1/4 log mod ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b के आइडेंट लगाएंगे तो x² - 1 प्लस 1/4 log, इसमें ही फॉर्मूला बन जाएगा है ना, 1/4 कॉमन निकाल लेंगे अपन, x² + 1 और प्लस c, यहाँ से 1/4 कॉमन निकाल देते हैं इन दोनों में से, यही निकाल देना चाहिए मेरे को, यहाँ से 1/4 कॉमन निकाल के लिख ये ऐसा कर देखो 1/4 कॉमन निकाल दिए यहाँ से, तो log mod ऑफ x+1 x-1 के x² - 1 लिख दिया, और ये 1/4 निकाल दिया log mod ऑफ x² + 1 ऐसा। अब ये log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगा दो, माइनस log mod ऑफ x प्लस 1/4 बाहर है, log m इंटू n, एक ही मॉड के अंदर ले लेते हैं उसको, तो x² - 1 इंटू x² + 1 और प्लस c, which is equal to minus log mod of x प्लस 1/4 log, यहाँ देखो फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो a² - b², a² करेंगे तो x⁴ - 1 और ये प्लस c। अब ये आंसर हो गया अपना, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, और सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा है, इसको आंसर आ गया वैसे ही, ये आंसर ठीक है ना, लेकिन बुक में आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो मैं बुक के आंसर के हिसाब से इसको देखो ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ तक आंसर ठीक है आपका, बस बेटा थोड़ा सा होल्ड कर लेना 1 मिनट, ये आंसर ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं बुक के आंसर के अकॉर्डिंग। तो ये ले लो आप, ये प्लस वाली टर्म को पहले ले लो, 1/4 log mod ऑफ x⁴ - 1 और प्लस के बाद ये माइनस log mod ऑफ x है। अब देखो यहाँ पर 1/4 है, तो इसमें भी 1/4, इसमें भी 1/4 बनाना है अपने को, तो मैं यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, log mod ऑफ x⁴ इसको ऐसा लिख देता हूँ, देखना जरा ध्यान से, log m⁴n वाले फॉर्मूले से ये 4 नीचे आ जाएगा सामने, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वापस आपको log mod ऑफ x आ जाएगा, ये बात, ये मैं आगे बुक का आंसर मैच कराने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, ये 1/4 यहाँ था,
1/4 कॉमन निकालना, इसलिए 1/4 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे पावर 4 लगा दिया। आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल होकर लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस का ये वाला आ जाएगा। अब इन प्लस सी और लगा दो और इन दोनों में से 1/4 कॉमन निकालो। 1/4 कॉमन निकालेंगे तो ये लॉग मॉड ऑफ एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस सी। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n। log m माइनस log n इजिकल टू क्या होता है, log m अपॉन n। ये हो जाएगा 1/4 log, इसको एक ही मॉड में ले लेता हूं मैं, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 4 और ये प्लस सी। अब देखो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो सकती है आपकी, इसलिए मॉड के साइन को लगा रहने देंगे। आप चेक करके देख लेना। ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो गया। आंसर दिखाऊंगा मैं आपको, करना नहीं। 1/4 log mod of x रेज़ टू 4 माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू 4 प्लस सी। आंसर दिखा रहा हूं मैं आपको, एक मिनट जरा आंसर देख लो इत्मीनान से। कौन सा क्वेश्चन था ये, मेरा 20 नंबर का क्वेश्चन। 1/4 log mod of x रेज़ टू 4 माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू 4 प्लस सी। आया कि नहीं? आगे को अच्छे बजा रहे, लिखेंगे लिखे इसको। देखिए आपने क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अगर किसी के कैलकुलेशन से सही हो जाए, देखो आप इसमें एक चीज और बता रही थी, रुके एक मिनट। अब जैसे आप यहाँ पे छोड़ देंगे इसको तब भी ये ठीक है, ये बुक वाले ने आगे सॉल्व किया था ऐसा आंसर लाने के लिए, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ये बुक का आंसर देख के सॉल्व किया गया। तो ये क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते और आपका आंसर ठीक आ जाता है, इसका मतलब आप समझ लो कि आपका कैलकुलेशन अच्छा है। और अगर इसमें गड़बड़ी हो गई मतलब आपको कैलकुलेशन पे काम करने की जरूरत है।